वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाला है एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन इन बांग्लादेश। और इसमें पेइंग एंड स्कॉलरशिप दोनों होने वाला है। ये नहीं कि इसमें सिर्फ पेइंग होने वाला है। इसमें देखिए, सबसे पहले क्या है कि जनवरी 4 को यहाँ पर नोटिस आ गया है बांग्लादेश, जो डीजीएमई बोलते हैं वहाँ से। और यहाँ डीजीएमई का मतलब हो गया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन है। मोहाली, ढाका, 12 बांग्लादेश में है। और इसके ऑफिशियल आप नोटिस देख सकते हैं www.dgme.gov. ये बीडी का मतलब बांग्लादेश हो गई, इंडिया होता था आईएन होता, नेपाल होता तो एनपी होता। और इसमें सर्कुलर है एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशन सर्कुलर फॉर फॉरेन स्टूडेंट सेशन 2023-2024 का है। तो इसमें आपको दिखाया गया टोटल जो स्कॉलरशिप सीट है वो कहने का मतलब कि 221 है, जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अलॉटेड किया गया है, जिसमें से 1 से 17 सीट्स सार्क कंट्री के लिए है और 99 सीट्स जो है नॉन सार्क कंट्री के लिए है। और 5 सीटें रिजर्व्ड है अंडर बांग्लादेश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एमबीबीएस एंड बीडीएस दोनों इंक्लूड कर जो 1 से 17 एंड 99 सीटें है वो दोनों इंक्लूड करके है एमबीबीएस एंड बीडीएस का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फाइनली क्या है कि इसमें सार्क कंट्री में कौन 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 सी 7 कंट्री है। सार्क कंट्री में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स, अफगानिस्तान, इतने सारे कंट्री है। तो इतने सारे के कंट्री को यहाँ पर दिया गया है। अगर पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो भूटान में बहुत ही कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी 20 सीटें हैं। उसी तरह इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी 22 सीटें हैं। तो यहाँ पर आप मीन्स एस्पायरेंट्स बोल सकते हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से एस्पायरेंट्स भी है। तो इंडिया में टोटल एमबीबीएस की 22 है, बीडीएस 2 है। पाकिस्तान में 21 है, बीडीएस 2 ही है। नेपाल में 19 सीटें हैं टोटल, जिसमें से बीडीएस 3 है। और उसके बाद श्रीलंका करीब 13 है टोटल एमबीबीएस में, बीडीएस में 2 है। भूटान में 20 है, बीडीएस में 2 है। उसके बाद मालदीव्स में 6 है, बीडीएस में 1 है। अफगानिस्तान में 3 है, बीडीएस में 1 है। टोटल हमारे पास सीटें एमबीबीएस में 1 से 4 और बीडीएस में 13 है। और उसी तरह से टोटल 1 से 17 सार्क में हो गई, नॉन सार्क में 99, जैसे कि यहाँ पर म्यांमार में दिया गया है एमबीबीएस में 5, बीडीएस में 2, फिलिस्तीन में दिया गया है 18, बीडीएस में 3। ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में आपको अन्य 49 दिया गया है और 22 टोटल बीडीएस में, टोटल इस तरह से। तो इसमें इसके एडिशन के साथ में यहाँ पर दिया गया है कि टोटल जो प्राइवेट में सीटें एडमिशन हो सकती है फॉरेन की वो 45% ऑफ टोटल सीटें है। उसी तरह से आप इसका ऑफिशियल नोटिस वगैरह यहाँ से यहाँ जाकर देख सकते हो, या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट कर सकते हो। यहाँ वेबसाइट दिया है। कोई हार्ड कॉपी बांग्लादेश फॉरेन मिशन अब्रॉड में सबमिशन करने की जरूरत नहीं है। और एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है 29 फरवरी 2024 है, इसके अंदर में आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। इसके बाद कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आपको, टोटल एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है इसमें लिखा है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी है वो यहाँ पर $100 है, जिसकी स्विफ्ट कॉपी या टीटी आपको देना पड़ता है। उसके बाद आपको यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए 8 बांग्लादेश एग्रीगेट जीपीएस सिस्टम जो होता है उसमें 8 चाहिए आपको, और प्राइवेट के लिए 7 आपको टोटल स्केल चाहिए। उसके बाद आपको आते हैं तो यहाँ का जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म नोटिस वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। नो कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर गवर्नमेंट मेडिकल, प्राइवेट मेडिकल, सब जो भी कैंडिडेट है उसको ऑनलाइन गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड डेंटल के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से आते हैं तो अब फाइनली इसमें लिस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन सा है यहाँ पर लिस्ट में दिया गया है। इससे पहले मैं बता दूं कि एक समराइज फॉर्म में इसी देखिए क्या है कि अगर आप बांग्लादेश में पढ़ना चाह रहे हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट किसी भी कॉलेज में एज ए नेपाली, एज ए फॉरेन स्टूडेंट्स के रूप में पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी है। उसकी डेडलाइन जो है 29 फरवरी है। उसके बाद इसमें आपको एलिजिबिलिटी करने मतलब कि ईयर गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ की एलिजिबिलिटी में बात करते हैं एज ए नेपालीज स्टूडेंट्स, आप नेपाल की कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2080 पास होना कंपलसरी है। उसके बाद आपको 10 क्लास आपको 2020 या 2021 में पास होना जरूरी है। 12 क्लास ऊंचाई 2022 और 2023 में आपको पास होना जरूरी है, कंपलसरी है। नहीं तो आपको इससे ज़्यादा है या इससे पीछे है तो आपको एलिजिबल नहीं है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर आपको आते हैं कि करने का मतलब कि ये सब हो गई। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि कहने का मतलब कि फाइनली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको एक वैलिड पासपोर्ट चाहिए,
वैलिड पासपोर्ट चाहिए। उसके बाद आपकी 10 क्लास की मार्कशीट एंड 10 क्लास की कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपकी क्लास 2 की ट्रांसक्रिप्ट, 12 क्लास की ट्रांसक्रिप्ट है या मार्कशीट बोला जाए वो चाहिए एंड करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। सिटीजनशिप आपको चाहिए, फोटो चाहिए और $100 की जो USD पेमेंट है टीटी किए हैं या स्विफ्ट किए हैं वो पेपर आपको चाहिए। बाकी चीज कुछ नहीं चाहिए। और ये सारे रह गए। यहाँ पर आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। अब जो बच्चे स्कॉलरशिप में नेपाल की जो स्कॉलरशिप है वो डिसाइड कौन करता है, मेडिकल एजुकेशन कमीशन करता है। तो जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप में जाने के लिए सोच रहा है वो स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी रुके, क्योंकि अब 29 तक फरवरी तक है। अब मेरे हिसाब से 12 फरवरी से MEC का क्लासेस शुरू है, तो इससे पहले ही जो सारे काउंसलिंग क्लोज हो जाएगा तो स्कॉलरशिप को भी मिल जाएगा कि तो स्कॉलरशिप में जो बच्चे का नाम आएगा वही बच्चा अप्लाई करेगा तो ठीक रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर गवर्नमेंट डेंटल मेडिकल कॉलेजेस का भी दिया गया है, प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल मेडिकल कॉलेजेस का भी दिया गया है। ऑलमोस्ट 2-3 कॉलेजेस है टोटल। तो इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है, स्टार वगैरह दिया गया है। तो इसमें ये सब चीज आपको बताया गया है कि क्या क्या चीजें हैं। और एकदम जो कॉलेजेस है जो रिकॉग्नाइज है, जिस जैसे कि ये कॉलेजेस में बैन कर दिया गया है, तो इसमें आपको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन की दिया गया है, कॉलेज की क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी सब दिया गया है, क्या क्या आपको रिक्वायर्ड है, क्या क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए। और यहाँ पर बैंक डिटेल भी दिया गया है। 100 से USD को जो करना है, TT करना है उसके लिए दिया गया, इसमें से किसी में भी आप कर सकते हो। उसके बाद आप डिटेल फाइनल भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर भी MBBS BDS के लिए फाइनली दिया गया है। तो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, और उसमें कोशिश करेंगे कुछ अच्छा और बेहतरीन कंटेंट आप लोग को देने के लिए।